जीते जी तो मुक्त नहीं हो पाए हो, तो मरने पर क्या मुक्त होगे? और मरने के बाद मुक्ति को देखा किसने? केवल कहते सुनते आ रहे हैं। मरने के बाद जो मुक्ति है वो अनुभव में नहीं आ सकती, किसी का अनुभव नहीं, उसके बारे में हम केवल अनुमान करते हैं। जो जीते जी मुक्ति है वो अनुभविक मुक्ति। ये बड़ी सरलता से समझ में आता है। बिना मुक्ति की बात, शरीर न रहने पर तो मुक्ति की बात है, वो भले किसी की समझ में ना आए, उसको लोग कहते हैं केवल कल्पना है, लेकिन जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति, ये तो कोई भी समझ सकता है। हर समय मन का प्रसन्न, शांत, संतुष्ट, अंतर्मुख, निर्मल रहना, कोई दुख, कोई क्लेश, कोई पीड़ा, कोई भय, कोई चिंता का अनुभव बिल्कुल न हो, सब बिल्कुल मिल जाए। निर्भय मन, निश्चिंत मन, प्रसन्न मन, अंतर्मुख मन, निर्मल मन, ये जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति। मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है छुटकारा, मुक्ति का भी अर्थ होता है मुक्त हो जाना। दो चीज होती है। मुक्त मतलब छूट जाना, किसी काम को पूरा हो जाना। आदमी के पास कोई बड़ा कठिन काम, जबरदस्त काम करना है, आदमी सोचता है कैसे होगा, कौन सा आयोग होगा, लेकिन आदमी लोगों से मिलता जुलता है, हरा लेता है, सहयोग मांगता है, अपना करता है, घर वाले करते हैं और सहयोगी मिल जाते हैं, काम करते हैं। काम बहुत कठिन था, लेकिन किसी प्रकार से काम को पूरा कर लिया गया। किसी ने कहा तुम्हारा वो काम पूरा हुआ ना? हाँ भैया पूरा हो गया, अब मुक्ति मिल गई उससे। मतलब काम पूरा हो गया, छुटकारा, मतलब समस्या से छुटकारा हो गया। रोग मुक्ति की बात कहते हैं ना, रोग मुक्ति की बात कर, यहाँ रोग से मुक्ति। शरीर में बीमारी आई, रोग आया, वैसे डॉक्टर से सलाह लिए, दवाई का सेवन किए, पहले संयम किए, रोग छूट गया, रोग मुक्ति हो गई। ऋण मुक्ति है, कर्ज मुक्ति है, तमाम हम मुक्ति का प्रयोग करते हैं जगह जगह। ऐसी ही दुख मुक्ति, रोग मुक्ति की बात समझ में न आती, रोग मुक्ति, कर्ज मुक्ति की बात समझ में आती है, और अनेक मुक्ति की बात समझ में आ सकती है, ऋण मुक्ति समझ में आती है, लेकिन दुख मुक्ति की बात समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं महाराज जीवन में दुख तो आना ही आना, दुख नहीं आता बंधुओं। दुख बाहर है भी, बाहर तो केवल घटनाएं घटती हैं, दुख तो भीतर से पैदा होता है, दुख हम बनाते हैं। वैसे ये भी है कि शरीर धारण करने पर प्रतिकूलताओं का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अलग बात है। भूख है, प्यास है, ठंडी है, गर्मी है, रोग व्याधि है, गाली निंदा है, विरोध है, इनका सामना तो सबको करना पड़ता है। लेकिन इस समस्याओं के आने पर रोते रहना है, दुखी होते रहना है, खींचते रहना है, या शांत रहना है, यह आदमी के अविवेक और विवेक पर निर्भर करता है। एक आदमी है, शरीर में छोटी सी बीमारी हुई,
उसके लिए परेशान, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, रात दिन सोच रहा है कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा, परेशान। और एक आदमी बड़ी भयंकर बीमारी हो गई, शाम। एक सज्जन को मैंने देखा, उनको कैंसर हो गया, कैंसर लास्ट स्टेज पर चल रहा। और बाकी समय जाते उनको मिलते, पता भी नहीं चलता कि इस आदमी को कैंसर है। हमेशा हंसते रहते थे, ज्ञान दिले की विचार करते थे, भजन भी गाते रहते थे। एकाएक देख करके कोई ये ना महसूस करता कि किसी को कैंसर है और लास्ट स्टेज पर है। अगर उसे पीड़ा होती थी, भयंकर पीड़ा होती थी, तो तकिया पेट में दबा करके सिर झुका कर चुपचाप बैठ जाते थे। हाय हुआ बिल्कुल चिल्लाते नहीं थे। घर वाले बता देता है ये कभी नहीं चिल्लाते, मुझे इतना दर्द हो रहा है। पेट में दो जगह पेट में दबाकर सिर झुका कर एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं, घंटा डेढ़ घंटा में बैठे रहते हैं। अब दुख तो उसको उसे पीड़ा तो हो रही, लेकिन दुखी नहीं था उसका मन। यहाँ का आदमी कैंसर सुना कि एकदम परेशान, न खाना अच्छा लगता है, न बात करना अच्छा लगता है, न नाक में नींद नहीं आती। और एक गृहस्थ आदमी होते हुए जब दर्द रहता था चुपचाप गर्दन झुकाकर बैठ जाते, और बाकी समय जो कोई आ जाए हंस करके बात करते थे, ज्ञान चर्चा करते थे, भजन गाते थे। तो कहाँ है दुख? दुख तो रोग में नहीं, दुख मन में। हम सोच लेते हैं हाय कैसे होगा, ये होगा वो होगा, और ठीक है दुख रोग है, दर्द क्या होगा, शरीर छूट जाएगा। एक 22 साल की लड़की को जो पढ़ रही थी, एक बड़ी गंभीर बीमारी हुई, तो काफी बढ़ गई। उनके घर में गया तो उनकी चचेरी बहनें थी, उनसे उनके साथ मिलने आई, बातचीत होती रही। उस बच्ची से मैंने कहा बेटा कि तुम्हारी बीमारी तो है, परेशानी तो होगी, लेकिन दुखी मत होना। इस बीमारी को शरीर में ही रहने देना, बीमारी को मन में मत लाना। तो बच्चे भी 18-20 साल की है, पढ़ रही है कॉलेज में, तो कई साल हो गए। उसने बहुत बढ़िया बात कही, गुरुजी बीमार शरीर है, मैं बीमार नहीं। अब कितना बढ़िया बात है, एक बिल्कुल जैसे कोई एक त्यागी सन्यासी कह रहा, बीमार शरीर है, मैं बीमार नहीं। तो पीड़ा हो रही उसको, असुविधा है, कष्ट है बीमारी का, लेकिन दुख नहीं है। तो बात यह है मुक्ति, मुक्ति या मोक्ष किसके कहें? छुटकारा। किससे? पीड़ा से, दुख, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा, ये तो छोड़ो, इस पर विवाद हो सकता है। इसलिए लोग त्याग वैराग ज्ञान के पद पर चलते हैं, तो उसी के लिए चलते हैं। मोक्ष माने ही जाता है कि आवागमन से छुटकारा हो जाए, लेकिन बहुत लोग इस सिद्धांत को नहीं मानते। इसलिए मैंने कहा कि अनुमान का विषय है। जब जड़ और चेतन दोनों की वास्तविकता का बोध हो जाएगा कि जड़ चेतन से सर्वथा पृथक है, स्वतः अपने आप है, और चेतन भी जड़ से स्वतः पृथक अपने आप है। न जड़ से चेतन बना, न चेतन से जड़ बना,
दोनों अनादि अनंत स्वयं सिद्ध है और दोनों का कभी नाश नहीं होगा। ये सिद्धांत जब समझ में आएगी, इस सिद्धांत को जब अंदर से स्वीकार कर लेंगे, तब तो आवागम से छुटकारा वाले जो हमारी जो बात है वो समझ में आएगी। और जड़ और चेतन दोनों की भिन्नता का बोध ही नहीं है, तो आवागम छुटकारा वाली बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि मरने के बाद जो मुक्ति होती है वो मुक्ति केवल अनुमान का विषय है, लेकिन जीते जी मुक्ति ये अनुभव का विषय है। दुख मुक्त और इसे मानव जीवन में हो गए, इसमें मानव जीवन मोक्ष भूमिका। साहब ने भी कहा है, तन घर सोचा देखा, जो देखा तो दुखिया, शरीर धारण करके मैंने किसी को सुखी नहीं देखा, जिसे देखा दुखी ही देखा। जब साहब ने जिसे देखा दुखी देखा, तो आपने भी कह दिया है आशा तो सब घर में आपके कोई मान नहीं सुना। बाटे बाटे सब कुछ चाहे बैरागी क्या गृहस्थ क्या बैरागी अपने अपने ढंग से भी दुखी है। जब साहब ये कहते हैं कि गृहस्थ और बैरागी दोनों अपने में दुखी हैं, तो बैरागी होने का साधु होने का मतलब ही क्या होता है? जब सब दुखी हैं तब इन प्रथम देखना पड़ेगा। क्यों? यदि आशा और तृष्णा मन में है, आशा किसका होती है? जो चीज नहीं मिली है उन चीजों के लिए आशा मन में होती है, ये मिले वो मिले। और जब चीज मिल जाती है तो और बढ़े, ये जो भाव है ये तृष्णा। किसी चीज के मिलने की कामना करना, वो चीज मिल जाए आशा, और मिलने पर और बढ़ जाए ये कामना तृष्णा। तो ये साधु के मन में हो चाहे गृहस्थ के मन में, जिसके मन में आशा और तृष्णा है तो दुखी तो रहेगा ही रहेगा। और जिसने आशा तृष्णा का त्याग कर दिया, प्रारब्ध यात्रा में जो मिल जाता है उसमें जो संतुष्ट रहना सीख लिया है, जिसके मन की चाहना मिट गई, मन की चाहना मिटी तो दुख भी मिट गया। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, कागो कुछ चाहिए सोई सहनता। दुख का कारण चाहना, और चाह नहीं है तो कोई दुख नहीं। जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाह तजो। ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाह। सुख की चाह है तो दुख मिलेगा, काम करो बस। तो प्रारब्ध यात्रा में जो मिल जाए उसमें संतोष, चाहना का त्याग। चाहना ही बंधन बनाती है, और चाहना नहीं है, आशा तृष्णा नहीं है, लोभ मोह नहीं है, तो कोई बंधन ही नहीं। तो जीते जी इसी जीवन में हम पूरी निर्बंधता का अनुभव कर सकते हैं। कहीं बंधा हुआ मन ललचा रहा है, किसी चीज को देखकर मन ललचा रहा है, तो समझ लेना होगा कि मैं बंधन में हूं, और ललचाना बंद हो गया। बड़ी से बड़ी चीज हो, कीमती से कीमती चीज हो, उसको देख करके भी मन में जरा भी लोभ नहीं हुआ, चाहना नहीं, ललचाना नहीं हुआ, तो समझ लेना कि अब मैं मुक्ति की ओर हूं। भट्टरे जी ने एक श्लोक कहा है जिसका हिंदी अनुवाद है, जो सफरी को फिरत लग, सागर करत न शोभ, अंधा ले ब्रह्मांड लोग को संतन को। जैसे छोटी छोटी मछलियां समुद्र में तैरती है, उछलती है, कूदती है, उनको चलने कूदने से समुद्र में शोर उत्पन्न नहीं होता, समुद्र में कुछ नहीं बिगड़ता, लहर पैदा नहीं होती। बड़ी मैंने मछलियां तैरती रहती, चलती कूदते हैं, सागर उससे बिजली थोड़े हो जाता है।
ऐसे ही जो सच्चे संत होते हैं उनके मन में पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक, साधारण से लेकर के मूल्यवान वस्तु तक जिस किसी प्रकार का मोह नहीं होता। और मोह नहीं है तो जीते जी मोक्ष का अनुभव। बात मैंने यहाँ पे शुरू की थी कि हमारा मानव जीवन जो बड़े सौभाग्य से मिला है, ऐसा गुरुजनों का कहना है। भोग भूमिका है, कर्म भूमिका है और मोक्ष भूमिका। भोग भूमिका इस अर्थ में कि इस जन्म के पहले हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किया है, जिन कर्मों के फल भोग में मानव जीवन की प्राप्ति में शरीर बना है, जिसे हम प्रारब्ध भोग कहते हैं, भाग्य जिसे हम भाग्य कहते हैं, जिसे विधाता का लेख कहते हैं, उनका भोग तो चाहे सुख हो या दुख हो, उन्हें तो हमें भोगना ही पड़ेगा। चाहे रो करके, चाहे गा करके, चाहे हंस करके, चाहे शांत रह करके, उन्हें भोगना ही पड़ेगा और मिटाया नहीं जा सकते। विशेषता इस बात में है, बड़ी सी भी बड़ी समस्या आ जाए, बड़ी सी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, डगमगाना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, रोना नहीं, उलझना नहीं, शांत रहना। इसलिए मैंने साखी कही थी, दे धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते होए। तो विपत्ति आने पर, दुख समस्या आने पर, असुविधा आने पर, घाटा हो जाने पर रोने लग जाता है, हाहाकार लग जाता है, वो संसारी अज्ञानी है। और जो शांत रहता है वो सन्यासी है, ज्ञानी। तो उन्हें भोगना पड़ेगा। दूसरी बात, कर्म भूमिका, राग पूर्वक, द्वेष पूर्वक, लाभ मानकर, हानि मानकर, सुख मानकर, दुख मानकर हम जो कुछ भी करते हैं उनके संस्कार बनते हैं और वही कर्म बन जाते हैं। और जब राग द्वेष हानि लाभ सुख दुख की भावना से ऊपर उठकर केवल सेवा भाव से करते हैं, निष्काम भाव से, निर्वाह के लिए, न राग द्वेष कुछ नहीं, तो कोई कर्म संसार नहीं बनेगा। फिर मोक्ष का काम हो जाए, जहां लोभ नहीं, आसक्ति नहीं, द्वेष नहीं, ऐसे जो कर्म होते हैं वो कर्म बंधन कारण नहीं बनते, क्योंकि चाहना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, तो बंधन कारण बनेंगे नहीं, तो मोक्ष का काम हो जाएगा। तो हमें प्रारब्ध भोग है, वो भोगों को तो विवेक से सहन करना ही है। जो कुछ करना है सेवा भाव से, निष्काम भाव होकर के करना है, तो कोई नए कर्म नहीं बनेंगे। और जिसके लिए मानव जीवन मिला है मोक्ष पाने के लिए, वो काम हमारा पूरा हो जाएगा। और इसी में जीवन की सार्थकता है। और इसी के लिए प्रेरणा पाने हेतु साधु संगति सत्संग की आवश्यकता होती है। 2 दिनों का सत्संग कार्यक्रम आज शुरुआत है, अगली सभा खत्म की ओर है। अगली सभा में और हम विस्तार से गुरुजनों द्वारा उनके विचार श्रवण करेंगे। आप सबको धन्यवाद देते हुए बोलिए सद्गुरुदेव की जय।